हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। हम पढ़ रहे हैं हिंदी की घटना चक्र और इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो तत्सम एवं तद्भव है। ये आपका यूपी आरओ के लिए प्लस यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका हमारा फर्स्ट वीडियो हो चुका है, ये हमारी सेकेंड वीडियो होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको एक जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर जो है घटना चक्र की नोट्स बना के आपको नोट्स जो है प्रोवाइड की जा रही है। पहली बार जो है यूट्यूब पे कोई घटना चक्र की नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर इसकी डेमो देखना चाहते हैं घटना चक्र की जो नोट्स बनाए गए हैं, तो उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस पीडीएफ को ले भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वहीं पे दिया गया है लिंक में ही, उसे आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। बाका का तत्सम शब्द क्या होगा? बाका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त्य। तो ये हो जाएगा आपका वक्र। बाका का तत्सम वक्र होता है। तिर्यक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तिरछा होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है। पतन, पंसारी, पीटक, प्रहार। तो पंसारी जो है आपका तत्सम शब्द नहीं है, ये आपका तद्भव है। इसका तत्सम होता है पर्ण्य शालिक होता है। पर्ण्य शालिक। इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है पर्ण्य शालिक। पीटक जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पिटारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से तद्भव एवं तत्सम का एक युग्म बताइए। कौन सा जो है एक युग्म सही है? जो पहले तद्भव है उसके बाद तत्सम है। कौड़ी, कपारदिकी, अपाहिज, अपादहस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहूं। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। ओस जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? अवश्याय होता है। और हम यहाँ पे देखेंगे कौड़ी, कपारदिकी, यहाँ पे होता है कपारदिकी जो होता है ये आपका तत्सम होता है। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होती तो ये सही होती। ये होता कपर्दिकी होता, तो ये आपका सही होता। अपाहिज भी सही है, लेकिन अपाद हस्त अगर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होता अपाद हस्त, तो ये सही होता है आपका। ये भी आपका फिर तद्भव तत्सम सही होते। गोहूं में क्या गलत है? तो गेहूं आपका तद्भव सही है, लेकिन गोहूं ना होके क्या होता है? गोधूम होता है। तो ये आपका गोधूम होता है ना। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। तो यहाँ से हम एक बार देख सकते हैं, अपाहिज जो है तद्भव है, इसका तत्सम अपादहस्त होता है। कौड़ी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कपर्दिका होता है। ओस जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अवश्याय। गेहूं तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? गोधूम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है हमें ये बताना है। पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्र, वधू। तो पसीना जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है प्रस्वेद होता है। क्या होता है? प्रस्वेद हो जाएगा इसका तत्सम। पकवान आपका जो है ये पकवान गलत लिखा है। ये जो तद्भव होता है ये क्या होता है? पकवान। ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? पकवान। ये आपका तत्सम शब्द है। पुत्र वधू का जो तत्सम होता है वो होता है पुत्र वधू तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा क्या होगा? पतोहू होगा। पतोहू। पश्चाताप जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पछतावा हो जाएगा। पछतावा। यहाँ से हम एक बार इंडिकेट कर देते हैं। पसीना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रस्वेद होगा। पकवान आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पकवान हो जाएगा। पश्चाताप और पुत्र वधू दोनों ही तत्सम है, इसके तद्भव क्या हो जाएगा? पश्चाताप का पछतावा हो जाएगा, पुत्र वधू का पतोहू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से तत्सम एवं तद्भव का एक युग्म ऐसा है जो अशुद्ध है, वह हमें बताना है। उपाध्याय का जो होता है, उपाध्याय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? ओझा होता है, तो ये सही लिखा है। श्रेष्ठ और सेठ आपका गलत लिखा है, क्योंकि श्रेष्ठी का जो होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? तो श्रेष्ठी का तत्सम क्या होता है? यहाँ पे गलत हो जा रहा है। यहाँ पे हम फिर से बोलेंगे कि श्रेष्ठी आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? सेठ होता है। अग्निष्ठिका का अंगीठी होता है, ना कि अग्निष्ठ का। आद्रक आपका सही है, आद्रक जो है तत्सम है, अदरक जो है आपका तद्भव है। तो यहाँ पे आपका मात्रा की गलती है। श्रेष्ठी होता सेठ, तो आपका ये सही होता। अग्निष्ठिका होती तो ये आपका सही होता।
तो आगे हम देख लेते हैं। तो बी और सी वहाँ पे दोनों ही गलत थे। अग्निष्ठिका का तत्सम, अग्निष्ठिका जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगीठी होता है। श्रेष्ठी जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आगे देखेंगे हम कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो तद्भव नहीं है। द्वार, श्याम, गिरिस्ती, पाँव। तो ये आपका जो श्याम है ये जो होता है सायम, तो ये जो है आपका तद्भव नहीं है, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है, तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होता है, साम होता है, साम होता है। पाँव का जो है, पाँव का जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, पाँव का तत्सम जो हो जाएगा आपका पाद हो जाएगा। और गृहस्थी का जो तत्सम होगा वो गृहस्थी हो जाएगा, गृहस्थी। और द्वार का तत्सम क्या होगा, द्वार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। एकल शब्द का तद्भव रूप है, एकल शब्द का हमें, एकल तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, तो इसका तद्भव होता है अकेला। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, अकेला होता है। अक्ल जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, अकल होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है, मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो ये हो जाएगा आपका केवट। केवट जो है कैवर्त का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, केवट हो जाएगा। नाव खेने वाले को हम क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, गीधना, गृध्र, गीधी, गीध। तो ये हो जाएगा आपका गृध्र का जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा, गीध हो जाएगा। तो गृध्र जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गीध होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुष्ठी का तद्भव शब्द है, सुष्ठी का तद्भव क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध, सुंडा। तो ये हो जाएगा आपका सोंठ। सोंठ का तत्सम क्या होता है, सुष्ठी होता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी का तत्सम क्या होता है, मच्छिका होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। हल्दी का तत्सम शब्द, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होता है, हरिद्रा होता है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, हल्दी का तत्सम शब्द हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम अभी अभी हमने पढ़ा, क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, हुलास का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उल्लास होता है। तो हुलास का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल का नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल और नारिकेला। तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो भी रहे, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने ए माना था और ए और सी दोनों ही मान लिया था। तो इस तरह से हम देखेंगे, नारिकेल में आप नारी में चाहे छोटी की मात्रा लगाइए या बड़ी की मात्रा, दोनों ही आपके नारियल के लिए सही है। नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा, नारिकेल और नारिकेल। तो यहाँ पे आप सिर्फ मात्राओं के डिफरेंस में देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही सही माने जा रहे हैं। सिंह शब्द का तत्सम क्या होगा, सिंह शब्द का तत्सम जो होगा श्रृंग हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला हम देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव हमें बताना है, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो जो कोयल है आपका ये तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो है तत्सम है। कोयल का जो तत्सम होता है कोकिल होता है, कोकिल। उज्ज्वल का, उज्ज्वल जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, उजाला। आश्चर्य का जो है, आश्चर्य क्या है आपका, तो ये आपका जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आपका अचरज, अचरज। कंटक जो होता है ये होता है आपका तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है कांटा, क्या हो जाएगा, कांटा। यहाँ से हम एक बार एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। कोयल जो है तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य आपका तत्सम है, इसका तद्भव अचरज होता है। उज्ज्वल जो है आपका तत्सम है, उसका जो तद्भव होगा क्या हो जाएगा, उजाला। कंटक जो है आपका तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा, तद्भव कांटा हो जाएगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अट्टालिका का तद्भव रूप। अट्टालिका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो ये हो जाएगा आपका अटारी। डी ऑप्शन आपका सही है कि अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, अटारी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, जल, नग्न, तीर, भ्रमर। तो तद्भव हमें बताना है, तो तीन जो है आपका तद्भव शब्द है। जल आपका जो है तत्सम है, नग्न भी तत्सम है,
भ्रमर भी आपका तत्सम है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 3 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? त्रीणी होता है। नग्न, भ्रमर और दोनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव क्या हो जाएगा? नग्न का नंगा हो जाएगा और भ्रमर का भंवरा हो जाएगा। कर्पर का तद्भव रूप है। कर्पर जो है कोई शब्द होता नहीं है, तो कपूर का जो तत्सम होता है क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर। एक बार हम लिख देते हैं आपका। कपूर जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम आपका कर्पूर होता है। कपड़ा जो है आपका तद्भव रूप है, इसका क्या हो जाएगा? करपट आपका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप। खप्पर जो है आपका इसका तद्भव है और इसका क्या हो जाएगा? खरपर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका तत्सम रूप हो जाएगा। तो कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा? कर्पूर। कपड़ा का आपका तत्सम रूप करपट और खप्पर का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा? खरपर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, और करपर कोई शब्द नहीं होता है। करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या है? कटरना, कपाट, कपड़ा, कपट। तो ये हो जाएगा आपका कपड़ा हो जाएगा। करपट का तत्सम क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो अभी हमने पढ़ा था कपड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? दोनों ही इसमें तत्सम है और इसमें कौन सा ऐसा है जो तत्सम की जोड़ी नहीं है? कर्म विद्या, दधि भात। तो यहाँ पे दधि के साथ भात नहीं होता, भक्त होता है। क्या होता है? दधि तो आपका सही है, दधि के मीन्स दही हो जाएगी, और भात जो है आपका तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। तो यही बी ऑप्शन आपका गलत है। मत्स्य और मृग दोनों ही सही है। ज्ञान क्षेत्र, ये दोनों ही आपके तत्सम शब्द हैं। तो ये तत्सम शब्द के जोड़े हैं, और इसमें क्या है? एक तद्भव दे दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भात जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? भक्त हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? क्या है? शुद्ध है यानी गलत है। तृण, दंड, वत्स, परख, कपाट, एकादश, राजपुत्र और सूकर। ये जो है ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। चारों ही जो हैं इसमें, मतलब दो दो के जो पेयर हैं, ये सभी जो है तत्सम है। जबकि वत्स तो आपका तत्सम है, लेकिन परख आपका तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होता है? तो परख का तद्भव जो तत्सम होता है वो होता है आपका परीक्षा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सभी जो हैं सही हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे परख का तत्सम क्या होता है? परीक्षा होता है। चूर्ण का तत्सम शब्द है। चूर्ण का तत्सम शब्द क्या है? चूर्ण तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा आपका चूर्ण। चूर्ण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम तो चूर्ण होता है। चर्म जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? चमड़ा होता है। चक्षु आपका जो है आँख का पर्यायवाची है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा ऐसा है जो तत्सम नहीं है? देखते हैं। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात आपका जो है तत्सम नहीं है, इसका क्या होता है? रात्रि होता है, ना कि रात होता है। इंदु, दिनेश, मनोज ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है। इंदु का क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हम देखेंगे इंदु का कोई तत्सम शब्द नहीं है। इंदु जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है, और मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। दिनेश जो है सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस तरह से हम देखेंगे तत्सम शब्द कौन नहीं था आपका? डी ऑप्शन नहीं था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, तिक्त शब्द का तद्भव है। तिक्त जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तीता, तीखा, तिक्ता, तीखन। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। तिक्त शब्द का तद्भव जो होता है वो तीखा होता है, तीता होता है। तिक्त आपका तत्सम है, इसका तद्भव तीता हो जाएगा। और तीखा का तत्सम जो होता है क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तीखा जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तो दोनों में ही डिफरेंस है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सेम जैसे एक जैसे वर्ड क्या होते हैं? कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, कौन सा ऐसा है जो तद्भव है? आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो आधा जो होता है ये आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम क्या होता है? अर्ध्य होता है, अर्ध्य। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अर्ध होता है। कूप जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव कुआं हो जाएगा। तत्सम शब्द है, कौन सा ऐसा है जो तत्सम शब्द है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत।
तो इसमें जो आयोग ने माना है, कठोर और कठिन दोनों को ही इसने तत्सम शब्द माना है। यहाँ पे क्लिष्ट होता तो ये भी आपका तत्सम शब्द होता है। ये आपका वर्तनी शुद्धि है, गलत है। इसका क्या होता है, क्लिष्ट होता है। शुद्ध वर्तनी क्या होती है, क्लिष्ट। ऐसे देख लीजिएगा क्योंकि ये वर्तनी शुद्धि में आता है। ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ जो है आपका क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। धृष्ट का तद्भव क्या होता है, ढीठ होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, ढीठ का तद्भव धृष्ट। ढीठ का तत्सम क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा धृष्ट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा ऐसा है जो तत्सम है, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो जो व्याघ्र है ये आपका तत्सम शब्द है। व्याघ्र का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, बाघ होता है। क्वेश्चन नंबर है 93, तद्भव शब्द है। कौन सा ऐसा है जो तद्भव है, मानव, मनई, मनुष्य, मानव। तो मनई जो है आपका ये तद्भव शब्द है। किसका तद्भव है, तो हम यहाँ भी देखते हैं कि मनई तद्भव है। किसका तद्भव है, तो मानव का। मानव जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, मनई होता है। जबकि मानुष जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, मनुष्य होता है। तो दोनों में ही डिफरेंस है। बहुत बारीकी से इसको ध्यान से एक दो बार या तो रिटेन कर लीजिएगा या तो अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। दिठी का तत्सम रूप है। दिठी का तत्सम रूप क्या है, दृष्टि, 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 दृष्टि। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दृष्टि हो जाएगा। दिठी का जो तत्सम रूप होता है, दृष्टि होता है। मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री जो है आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, मुदरिका और मुद्रिका। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। मुद्री का जो तत्सम होता है क्या होता है, मुद्रिका होती है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द तत्सम है, शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तो शुश्रूषा जो है आपका क्या है, तत्सम है। शुश्रूषा जो है आपका तत्सम शब्द है। सुन्नर जो होता है ये आपका तद्भव है। किसका है तत्सम, तो ये आपका सुंदर का। सुन्नर मीन्स क्या होता है, सुंदर। ये तद्भव है, तद्भव, और ये आपका तत्सम है। अक्षर का तत्सम क्या हो जाएगा, ये आपका छतरी वाला छ हो जाएगा, छतरी वाला। अपजस नहीं होता है, यहाँ पे अपयस होता है। क्या होता है, अपयस। तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन सा तत्सम था, शुश्रूषा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, सांप, चिह्न, वीणा, विस्मय। तो यहाँ पे तत्सम शब्द कौन सा है, विस्मय। विस्मय आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या हैं, आपके तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। यह जो है तत्सम शब्द है, शेष जो है तद्भव शब्द थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम हमें बताना है कि कौन सा है। मुमुक्षु आपका तत्सम शब्द है। वरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ होता है। अंगूठा नहीं होता, अंगनिष्ठिका होती है। उष्मा आपका गलत लिखा हुआ है, उष्मा कैसे होता है, ऐसे। तो इस तरह से आपका तत्सम शब्द क्या है, मुमुक्षु है। आगे देखते हैं, गधा का तत्सम शब्द है। गधा का तत्सम क्या होगा, गधा, गदरभ, गद्रभ, गर्दभ। तो डी ऑप्शन आपका सही है कि गर्दभ जो है आपका गधा का तत्सम रूप है। गधा आपका तद्भव है और इसका तत्सम क्या है, गर्दभ है। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पिया। तो पिया आपका सही है। पिया जो है आपका प्रिय का तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा है जो तत्सम नहीं है, देखते हैं हम। कुसुम, कुसुम आपका तत्सम शब्द है। भूसिका, भूसिका भी आपका तत्सम शब्द है। वंश आपका तत्सम है। नेह जो है तत्सम नहीं है। नेह जो है तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है स्नेह। क्या होता है, स्नेह। क्वेश्चन नंबर है 102, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, हमें देखना है। पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो पंख जो होता है ये आपका तद्भव शब्द होता है। इसका तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है।
पक्ष विपक्ष वाला, ये आपका तत्सम हो जाता है। पृष्ठ जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका जो तद्भव होता है पीठ होता है। और लज्जा जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा आपका, लाज हो जाएगा, लाज। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 103। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर, निडर, गति, कमल। तो निडर जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। निडर आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, निर्भय होता है। पक्ष का तद्भव अभी हमने पढ़ा, पंख का क्या होता है, पंख जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, तो पक्ष होता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द पंछी, इसका तत्सम क्या होता है, पक्षी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा ऐसा है जो तत्सम है, शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो बी ऑप्शन सही है। सप्तशती आपका जो है, सप्तशती क्या है, तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव क्या होता है, सतसई होता है। क्या होता है, सतसई। मोती का जो होता है आपका तत्सम क्या होता है, मौक्तिक होता है, मौक्तिक, मौक्तिक होता है। होली का क्या होता है आपका तत्सम, होलिका होता है, होलिका। और शक्कर का क्या होता है, सरकरा होता है, सरकरा। ये आपका जो है इसका तत्सम होता है। तो यहाँ से एक बार एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। सप्तशती जो है तत्सम है, इसका तद्भव सतसई होता है। शक्कर, होली और मोती तद्भव शब्द हैं, इनके जो तत्सम होते हैं, शक्कर का क्या है, सरकरा, होली का होलिका, मोती का जो है मौक्तिक। क्वेश्चन नंबर है 106। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो तद्भव है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। तो कोयल जो है आपका तद्भव है, इसका क्या होता है, कोकिल होता है। इसका तत्सम क्या होता है आपका, कोकिल। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। व्याघ्र आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। भ्रमर जो है आपका, भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा, भौरा, भौरा हो जाएगा। क्षीर का क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब का तद्भव और तत्सम हमें दोनों ही पता चल गया। कोयल तद्भव है, इसका तत्सम कोकिल है। भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर तीनों ही तत्सम है, इसके तद्भव क्या हो जाएंगे, भौरा, बाघ और खीर। अगला हम देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से नया का तत्सम रूप है। नया जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या है, नव्य, नूतन, नवल, नवीन। तो ये नव्य जो हो जाएगा नया का तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 108। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव के मेल की दृष्टि से कौन सा ऐसा है जो शुद्ध है। तो तत्सम और तद्भव दोनों ही जो हैं, कौन सा ऐसा है जो सही है, देखते हैं। हरिद्रा, हरिद्वार। तो हरिद्रा का क्या होता है, हल्दी होता है। पृष्ठ, पृष्ठ का जो होता है पीठ होता है, सॉरी यही आपका सही है। पृष्ठ और पन्ना, पृष्ठ मतलब पन्ना होता है। तो ये आपका पृष्ठ क्या है, तो तत्सम है, और पन्ना क्या है आपका, तद्भव शब्द है। पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है। क्या होता है, पलंग, सॉरी पलंग। और चुल्ली का क्या होता है, चूल्हा होता है। चुल्ली का चूल्हा होता है, ना कि चुल्लिक का। तो बी ऑप्शन आपका सही है। आगे हम देखेंगे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तत्सम, पृष्ठ का पृष्ठ जो है आपका तत्सम है, इसका पन्ना जो है आपका तद्भव हो जाएगा। हरिद्रा जो होता है हल्दी का होता है। पर्यंक का आपका पलंग का होता है। चुल्ली जो होता है चूल्हा का होता है। तो क्वेश्चन नंबर है 109। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव, तत्सम, संकर, देश। तो जो संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग हुए हैं और अभी भी आके ज्यों का त्यों ही प्रयोग हो रहे हैं, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा ऐसा है जो तत्सम है। गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तीर्थ जो है आपका तत्सम शब्द है, बाकी सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं। तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, तीर्थ होता है। सॉरी फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा ऐसा है जो तद्भव है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो प्रभाकर जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी जो हैं देखते हैं पर्यायवाची हैं। अंगीठी तद्भव शब्द है,
और इसका तत्सम अग्निष्ठिका होता है। तो यहाँ पे ये मेल नहीं खा रहा है, एक्सप्लेनेशन कुछ है और क्वेश्चन कुछ और है। तो प्रभाकर जो है आपका तद्भव शब्द है, बाकी दिनकर, दिवाकर, सूरज ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, हमें देखना है कि कौन सा जो है तद्भव शब्द है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। तो यहाँ तद्भव जो है सूरज है आपका, और यहाँ पे क्या लिया है तद्भव, यहाँ पे आपका प्रभाकर तद्भव लिया है, जबकि यहाँ पे सूरज भी देखा जाए तो है। कोई ना, क्वेश्चन ही थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सूरज जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, हमें देखना है कौन सा तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। आँख, आँख का क्या होता है आपका, यही जो है आपका आँख गलत है, ये आपका तद्भव होता है। नयन जो है आपका तत्सम होता है। नेत्र जो है ये भी तत्सम है। दृग भी जो है आपका तत्सम है। आँख ही आपका जो है तत्सम नहीं है, ये आपका तद्भव है। तो आगे हम देखते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। आँख जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, अच्छी होता है। नयन, नेत्र, दृग ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। मृत्तिका, तो मृत्तिका भी आपकी नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द है। कपाट, कपाट भी आपका तत्सम शब्द है। विकार भी तत्सम है। डी ऑप्शन जो है आपका कर्पूर, इसका तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। तो ये आपका कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, वो क्या है, तद्भव है। कपूर तद्भव है, इसका तत्सम कर्पूर होता है। मृत्तिका जो होता है मिट्टी का तत्सम होता है, और विकार जो है बिगाड़ का तत्सम होता है। कपाट जो है किवाड़ का तत्सम होता है। कौन सा ऐसा है जो तत्सम शब्द है, कान, जीभ, मुख, दांत। तो मुख जो है आपका तत्सम शब्द है। मुख का तद्भव क्या होता है, मुंह होता है, मुंह जो हम लोग लिखते हैं। कान का क्या होता है, कर्ण होता है तत्सम। जीभ का क्या होता है, जिह्वा होती है, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं जिह्वा। दांत का क्या होता है, दंत होता है। दांत का तत्सम क्या होता है, दंत होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन हमारा सही था। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो भंवरा जो है आपका तद्भव है, ये किसका तत्सम है, तो भ्रमर का, भ्रमर का। मधुप का क्या होता है, भंवरा जो है, भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मधुप, मधुकर, भंवरा के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रृंगार शब्द, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार का तत्सम क्या है, श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो हम देखेंगे यहाँ पे श्रृंगार आपका सी ऑप्शन सही से लिखा है। ये आपका वर्तनी शुद्धि में बहुत पूछा गया है, जितना हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। लोअर हो गया, पीसीएस हो गया, आरओ आर हो गया, बहुत। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होगा, श्रृंगार। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है। खंडहर जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो खंडगृह जो होता है वो खंडहर का तत्सम होता है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। देवर का तत्सम क्या होगा, देवर आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होता है आपका द्विवर। द्विवर मीन्स देवर होता है। तो देवर तद्भव शब्द होता है, तत्सम क्या होता है, द्विवर होता है। देवर का तत्सम क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा द्विवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 121, इसको पढ़ेंगे हम फ्रेंड्स अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।